अस्सलामुअलैकुम। अब देखें, इस वीडियो से हम लोग अपना डीएसए का काम जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली वीडियोस के अंदर क्या पढ़ लिया था, स्टैक और क्यू पढ़ लिया था लिस्ट के ज़रिए। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो से हमें लिंक लिस्ट को कंटिन्यू करना है। हम सबसे पहले लिंक लिस्ट को कंटिन्यू करने से पहले देखेंगे डायनामिक सेट क्या होते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट जो है वो डायनामिक सेट के अंदर आता है। हमारे पास सबसे पहली चीज़ होती है, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ, डायनामिक सेट्स। ठीक है, अच्छा देखें, डायनामिक सेट जो होते हैं उसमें हमारे पास लिस्ट भी आती है और लिंक लिस्ट भी आती है। जो हम लिस्ट वगैरह बनाते थे ना, पाइथन में लिस्ट बनाया करते थे एक, जिसके अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं या वेरिएबल्स भी आ सकते हैं। इसी तरह एक होती है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है, वो लिस्ट जिसके ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कोई ना कोई लिंक बना हुआ हो, एक को एक्सेस करें आप, बाकी सारे एक्सेस हो जाए। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक एस बना दिया। अब ये एस क्या है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है, मतलब आप इसे एक लिस्ट कह दें। ठीक है, मतलब ये जो एस है ये एक लिस्ट है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट हुए हैं। जैसा कि हमें पता है लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते थे, ये हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। ठीक है, अब मैं इस लिस्ट को डायनामिक सेट कब कहूँगी, या फिर इस लिंक लिस्ट को, इसको मैं लिंक लिस्ट भी कह सकती हूँ अगर इसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं, जो कि मैं अभी लिख रही हूँ x1 x2 x3, ठीक है, इनके दरमियान कोई लिंक बना हुआ हो तो लिंक लिस्ट हो गई। तो सिंपल क्या होगा कि भाई अगर ये हमारे पास लिंक लिस्ट है या लिस्ट है तो इसको हम डायनामिक सेट कब कहेंगे। अच्छा एक चीज़, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसके सारे ये एक ही क्लास से बिलोंग करने चाहिए, मतलब इन सब की क्लास एक ही होनी चाहिए। ठीक है, एक तो चीज़ ये हो गई। अच्छा देखें, इसको हम लोग डायनामिक सेट कब कहा करेंगे, जब इसमें ये 3 ऑपरेशंस होने चाहिए। हर डायनामिक सेट में ये 3 ऑपरेशन लाजमी होने चाहिए। सबसे पहला होना चाहिए भाई सर्च। ठीक है, मतलब के सर्च एस कॉमा के। एस तो देखें ये जो लिस्ट है ये है हमारे पास, और के जो है वो की वैल्यू है। अगर हम इससे के मांगे तो हमें ये रिप्लाई में वो ऑब्जेक्ट दे दें। ठीक है, हम इसको कोई भी की वैल्यू दें, तो फॉर एग्जांपल हमने इसको बोला भाई x3 दे दो, या x3 के अंदर जो वैल्यू स्टोर है 40 वो दे दो, तो इसने x3 जो है वो रिटर्न कर दिया हमें। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन, ये ऑपरेशन जो है डायनामिक सेट के अंदर वो इंसर्ट का होता है। एस कॉमा एक्स, मतलब मैं किसी न्यू ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकूँ किसी भी लिस्ट के अंदर, चाहे वो टॉप से करूँ या फिर चाहे वो बॉटम से करूँ या फिर जिस भी तरीके से करूँ। ठीक है, इंसर्ट कर सकूँ। सबसे पहले हम स्टैक और क्यू की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो हम ये देखेंगे, हमें पता है स्टैक में हम लोग टॉप से जो है ना करते जाते हैं और टॉप से ही एक्सेस करते हैं, तो वो टॉप पर होती जाएंगी चीज़ें। इसी तरीके से अगर हम एक्स की बात करें तो क्यू में वो नीचे से होती जाएंगी और ऊपर वाला सबसे पहले एक्सेस किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, इंसर्ट इस तरीके से किया जाएगा। इसी तरीके से तीसरा जो है वो डिलीट। अच्छा मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो एक्स है, अगर हम इस तरीके से इंसर्ट और आर्ग्यूमेंट पास करें तो वो जो है ना एक्स न्यू ऑब्जेक्ट है वो इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा अब डिलीट को देखें भाई, डिलीट में एस कॉमा एक्स, मतलब कोई भी एक्स जो है वो मैं दूँ जो कि पहले से ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद हो तो वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से की वैल्यू, की भी कह सकते हैं, एक्स भी कह सकते हैं, तो हमें वो डिलीट करके दे देगा। जिस भी सेट के अंदर ये 3 फंक्शनैलिटीज़ मौजूद होती हैं उसे हम लोग डायनामिक सेट कह रहे होते हैं। ठीक है, अब देखें जो लिंक लिस्ट है वो हमारे पास एक तरीके की डायनामिक सेट है। हम लोग लिंक लिस्ट को पढ़ेंगे और ये जो लिंक लिस्ट है इसके अंदर ये सारे ऑपरेशंस देखा करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट स्टार्ट करें, जब हम लोग पढ़ लेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ये सिंगली और डबली जो है वो क्या होती है। सबसे पहले अगर आप लिंक लिस्ट को देखें तो भाई एक सिंपल सी चीज़ है, आपके पास यहाँ पे एस जो है ना वो एक लिस्ट है, इसके अंदर मैंने ए बी सी डी ये लिख दिया। ठीक है, अब ए का बी से कुछ लिंक है, बी का सी से लिंक है, सी का डी से लिंक है, मतलब कि अगर मैं ए को एक्सेस करूं तो ए बी को कर लेगा, बी सी को कर लेगा, सी डी को कर लेगा। मुझे पूरे सबके एड्रेस याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे पास ए का एड्रेस होना चाहिए। तो ये हमारे पास लिंक लिस्ट कहलाती है। अब लिंक लिस्ट के लिए सबसे पहला स्टेप पता है हमारा क्या होगा, पहला स्टेप ये होगा कि ये जो ए बी सी डी है, ठीक है, ये सिंपल वेरिएबल्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, सिंपल वेरिएबल्स का आप लिंक नहीं बना सकते। तो इसके लिए हमें एक अलग सी डाटा टाइप चाहिए, जो ना कि हमारे पास नंबर होगी, इंटीजर होगी, हमारे पास कोई जो है ना स्ट्रिंग नहीं होगी, बल्कि वो हमारे पास एक नोड कहलाएगी। नोड क्या होती है भाई, नोड के अंदर डाटा तो होता ही है,
वो चाहे नंबर का डाटा हो या कोई भी डाटा हो, नंबर्स फॉर एग्जांपल, और उसके अंदर अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी होता है। फॉर एग्जांपल ए एक नोड है, तो मेरे पास ए के अंदर अपना फॉर एग्जांपल नंबर है 40, ठीक है, और बी का एड्रेस मौजूद है। इसी तरीके से बी एक नोड है, बी के अंदर है 50 और सी का एड्रेस मौजूद है। तो ये हमारे पास नोड होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नोड की डाटा टाइप बनाएंगे, और ये जो हम बनाएंगे ये क्लासेस के ज़रिए बनाएंगे। और किस तरीके से बनाएंगे अब हम वो देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि सबसे पहले हम लोग डाटा टाइप बना रहे हैं। तो फर्स्ट मेक डाटा टाइप, ठीक है। हम लोग एक नोड क्लास बनाएंगे। वो जो नोड क्लास होगी, जब भी मुझे कोई नोड बनानी होगी न्यू, मैं सिर्फ उस क्लास को कॉल करूँगी और वो मुझे एक नोड बना के दे देगी जिसमें कोई भी डाटा आ सकता है जो भी यूज़र मुझे देना चाहे, और उसमें नेक्स्ट का एड्रेस होगा, ठीक है। तो मैंने उस क्लास का नाम जो है वो नोड रख दिया है, क्योंकि हर दफ़ा हमें न्यू नोड बनानी पड़ेगी तो वही तरीका बार बार कैसे करेंगे, तो एक क्लास ही बना लेते हैं, डायरेक्ट एक टेम्पलेट ही बना लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हमें पता है कि डेफ इनिट हो जाएगा, उसके बाद सेल्फ कॉमा ए, ये जो ए है ये यूज़र के पास से आएगा, जो भी डाटा वो किसी नोड के अंदर एंटर कराना चाहता है। तो ए जो है हमने सेल्फ डॉट डाटा मतलब के नोड के डाटा में हमने डाल दिया। इसी तरीके से अभी नेक्स्ट में कुछ नहीं है, इस नोड के नेक्स्ट में अभी कुछ नहीं है, तो मैंने अभी सेल्फ डॉट नेक्स्ट में क्या डाला है भाई, नन डाला है। अभी कुछ भी नहीं है, इसके नेक्स्ट में हम लोग नन डाल रहे हैं, ठीक है। जैसी कोई चीज़ें आती जाएंगी तो वो हम लिंक करते जाएंगे और वो हम देखेंगे कि हम किस तरीके से लिंक कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या बनानी है, अब हमें लिंक लिस्ट बनानी है। अब देखें लिंक लिस्ट किस तरीके से बनाएंगे। अच्छा भाई देखिए, अब हम काम ये करेंगे कि हम स्टैक के मैकेनिज़्म को लिंक लिस्ट के ज़रिए इम्प्लीमेंट करवाएंगे। हमने पहले ये सारा काम लिस्ट के ज़रिए किया था, अब हम लिंक लिस्ट के ज़रिए कर रहे हैं। हम लोग वही फंक्शंस बनाएंगे पुश और पॉप के, ठीक है। अब देखिए करना कुछ इस तरीके से है कि हमें पता है स्टैक में होता क्या है। स्टैक में ये होता है कि आप एलिमेंट्स को पुश कराते जाते हैं और सबसे पहले आपका वो एलिमेंट एक्सेस होता है जो आपका सबसे ऊपर होता है, मतलब सबसे लास्ट में आपने उसको डाला होता है, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने एक हेड बनाना है, और हेड आपने किसको बनाना है, हेड आपने उसको बनाना है जो आप आखिरी में डालेंगे। यहाँ पे मैंने 3 नोड्स बना दिए, ये 1 2 3 फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्लास नोड बनाई हुई है। हम हर दफ़ा नोड को जब कॉल करेंगे हमारे पास एक न्यू नोड जो है वो बनकर आ जाएगी, सही है। सिंपल हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल 1 पहले से मौजूद था, 1 नोड पहले से मौजूद थी, ठीक है। अब आपने क्या करा, एक पुश फंक्शन बनाया, पुश फंक्शन के ज़रिए आपने सेकंड नोड बनाई। सेकंड नोड में कोई ना कोई डाटा था अंदर, मुझे अभी कुछ नहीं पता। अब मैं सिंपल क्या करूँगी, पहले मैंने हेड बनाया था 1 को, सही है। अब मैं सिंपल क्या करूँगी, जो मैंने न्यू नोड बनाई है मैं हेड जो है वो 2 को बना दूँगी, ठीक है। और मैं 1 को 2 का नेक्स्ट कहूँगी। अब आपके जहन में आना चाहिए 3 है 2 का नेक्स्ट, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। स्टैक में, स्टैक में रिवर्स में चल रही होती हैं चीज़ें, लिंक लिस्ट में हमेशा याद रखिएगा। 2 के पीछे 1 को आपने नेक्स्ट कहा है, सही है। सिंपल क्या होगा, आपने जो पहला वाला हेड बनाया हुआ था जो कि आपके पास 1 था, आपने कहा कि भाई जो पहला वाला हेड था ना उसे न्यू नोड का नेक्स्ट कह दो, मतलब 2 का नेक्स्ट कह दो, मतलब 1 को 2 का नेक्स्ट कहो, सही है। अब आपने वापस से क्या किया, एक और पुश करवाया नोड, एक और नोड पुश करवाई उस लिंक लिस्ट में जो कि 3 थी, 3rd नंबर वाली जो नोड है, ठीक है। तो क्या हुआ कि अब हेड आपने किसको बना दिया, अब आपने हेड जो है वो 3 को बना दिया, जो न्यू नोड बनकर आई है आपके पास, सही है। हेड आपने 3 को बनाया, फिर आपने बोला कि भाई जो पहले हेड था ना जो कि 2 था, सही है। तो अब उसको क्या बना दो, उस हेड को आप बना दो इस न्यू नोड का नेक्स्ट, मतलब 3 का नेक्स्ट बना दो 2 को, सही है। अब सिंपल क्या करो, 2 को नेक्स्ट बना दिया आपने और 3 को हेड बना दिया, ये हुआ है चीज़। अब आप पता है क्या करेंगे, आप जैसे ही एक्सेस करेंगे पॉप से तो आपके पास सबसे पहले एक्सेस क्या होगा, हेड एक्सेस होगा, और हेड मतलब कि 3, ठीक है। और उसके ज़रिए 3 का नेक्स्ट होगा 2 एक्सेस हो जाएगा, 2 के ज़रिए फिर 1, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे जो है ना कोड लिख रही हूँ। सबसे पहले हम लोग एक लिंक लिस्ट की क्लास बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें ये सारे फंक्शंस होंगे, पुश पॉप और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं।
अब देखिए मैंने यहाँ पे कोड लिख दिया है। सबसे पहले हमने नोड क्लास बनाई थी जिसके ज़रिए हम न्यू नोड्स जो है वो बनाते जाएंगे। हमने एक लिंक लिस्ट की क्लास बनाई है, ये लिंक लिस्ट बनाने के लिए थी क्लास, ठीक है। सबसे पहले हमने इनिट का फंक्शन बनाया जैसा कि हम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक डाटा दे रहे हैं हम, लिंक लिस्ट जो है उसमें कोई ना कोई डाटा दे रहे हैं पहले, ठीक है। तो वो जो डाटा है उससे हमें क्या बनानी है, फॉर एग्जांपल यूज़र ने दिया आपको 40, ठीक है। तो वो जो 40 है उसकी एक नोड बन गई, तो नोड और ब्रैकेट में डाटा मतलब ब्रैकेट में 40, ठीक है। वो जो 40 है ना वो किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा, सिंपल। वो जो ऊपर क्लास नोड है ना उसके ए के पास जाएगा ये 40। अब सिंपल क्या होगा, आपके पास वो नोड बन गई। हमने कहा नोड ब्रैकेट डाटा को डाल दो सेल्फ डॉट हेड में, मतलब ये जो पहला एलिमेंट आपने करवाया है, डाटा दिया है, नोड बन चुकी है इसकी, नोड ब्रैकेट डाटा से ऊपर नोड वाले क्लास के पास गया था ये, ठीक है। डाटा जो है उसकी जगह ए गया, ठीक है। सिंपल ए जो है वो सेल्फ डॉट डाटा में आ गया, ऊपर क्लास नोड की बात बता रही हूँ आपको। फिर हम नीचे आए, नीचे हमने क्या कहा कि जो नोड बन गई है, नोड ब्रैकेट डाटा जो बन गया है उसको डाल दो सेल्फ डॉट हेड में, मतलब इस लिंक लिस्ट का हेड बना दो पहले एलिमेंट को, ठीक है। अब सिंपल क्या होगा, अभी साइज़ जो आपकी लिंक लिस्ट का क्या है भाई, 1 है, ठीक है। क्योंकि यूज़र ने क्या करा है, लिंक लिस्ट में पहला एलिमेंट दे दिया है, लिंक लिस्ट बनाते ही उसे ब्रैकेट में पहला एलिमेंट देना है। ऐसा नहीं कर सकता कि वो खाली लिंक लिस्ट बना ले। अभी हम आगे देखेंगे कि भाई जब खाली लिंक लिस्ट है और यूज़र पहला ही नंबर पुश कराना चाहता है, ठीक है। अभी ये पुश तो नहीं करा रहा, वो समझो उसने पहले ही लिंक लिस्ट जो बनाई है, मतलब एक एलिमेंट की लिंक लिस्ट मौजूद है पहले ही स्टेप में उसके पास, सही है। तो अभी हम वो भी देखेंगे। सिंपल क्या होगा, डेफ इनिट से क्या हुआ, एक एलिमेंट की लिंक लिस्ट बन गई। उसके बाद क्या हुआ, यूज़र ने पुश फंक्शन कॉल किया। पुश फंक्शन मैंने अभी जो आपको समझाया ना, नोड 1 2 3 बना के, ये वही वाला मैकेनिज्म है। किस तरीके से हुआ है आपके पास, पुश आप कोई ना कोई डाटा कराएंगे ना, मतलब नई नोड आपको पुश करानी है, नया नंबर पुश कराना है उस लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो वो जो डाटा है उसकी आपने 2 नोड बना ली, दूसरी वाली नोड बना ली, तो उसके लिए नोड और ब्रैकेट डाटा वही मेथड, बस आपने जो दूसरी वाली नोड बनाई है उसको आपने न्यू नोड से डिनोट कर दिया। तो नोड ब्रैकेट डाटा में आपने क्या डाल दिया भाई, न्यू नोड, ठीक है। अच्छा भाई, आपने कहा जो पहले वाला हेड था, जो सेल्फ डॉट हेड था, मैंने आपको यही बात बताई थी, पहले वाला जो हेड होगा उसको आप क्या बनाएंगे, उसको आप जो नई नोड होगी उसका नेक्स्ट बनाएंगे। जो 1 होगा वो 2 का नेक्स्ट है, सही है, पीछे रिवर्स चलेगा। तो पिछला वाला जो हेड था वो नई नोड का नेक्स्ट होगा, सही है। अब देखें तीसरे स्टेप में हमारे पास क्या हुआ कि भाई जो नई नोड है उसको हेड बना लो और साइज़ में 1 का इजाफा कर दो। आई होप कि ये कोड आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो अभी हम देखते हैं किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले क्या करें, मैंने यहाँ पे बना दिया भाई, सबसे पहले नोड 1 बन गई जिसमें 30 चला गया। ये आप कैसे करेंगे, ए इक्वल्स टू लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट में आपने 30 दे दिया, सही है। अब ये जो नोड 2 आपको बनानी होगी ना, ये आप पुश के ज़रिए करवाएंगे उस लिंक लिस्ट में। सबसे पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, क्लास कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, तो उसका नाम ए दे दिया हमने, ठीक है। मतलब एक लिस्ट बनाई है हमने ए नाम की, ठीक है, और उसको 30 दे दिया, पहले लिस्ट में 30 हमने दे दिया, सही है। अब हमने सिंपल क्या कराया, पुश कराया 40 को, तो पुश फंक्शन कॉल होगा, बिल्कुल वैसी सारी चीज़ें होंगी, सही है। नोड 2 बन गई पहले स्टेप में, न्यू नोड इक्वल्स टू नोड डाटा में नोड 2 बन गई और उसको हमने नाम दे दिया न्यू नोड का, सही है। अब ये जो न्यू नोड का नेक्स्ट है ये सेल्फ हेड होना चाहिए दूसरे स्टेप में पुश के। तो पहला वाला सेल्फ हेड जो है, नोड 1 जो है वो सेल्फ हेड थी, ये कैसे पता चला, पहले इनिट वाले फंक्शन में देखिए सेल्फ हेड में पहले वाला नोड डाटा है ना, तो 30 जो है उसको सेल्फ हेड में सेव कर लिया था। तो सिंपल क्या हुआ कि हमारे पास अब सेल्फ हेड को कह दो न्यू नोड का नेक्स्ट, मतलब नोड 2 का नेक्स्ट जो है वो सेल्फ हेड हो गया आपके पास। मतलब कि आपके पास जो नोड 2 है, ठीक है, उसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नोड 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए सिंपल क्या होगा, तीसरी लाइन में आपके पास लिखा हुआ है कि सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू न्यू नोड, मतलब कि जो नई नोड आपने बनाई है 40 वाली, उसको हम क्या कह देंगे, सेल्फ डॉट हेड कह देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। इस तरीके से करके हमारे पास ये जो है ना लिंक लिस्ट वाला काम होगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 40 हेड बन चुका है और 30 जो है ये इसका नेक्स्ट है, सही है। मतलब आपने अब हेड को अब जब पॉप कराएंगे ना जो हेड एक्सेस होगा उसके ज़रिए 30, फिर पीछे वाला, फिर आप पीछे वाले को हेड बनाते जाएंगे, रिवर्स में चलते जाएंगे, ठीक है।
अब देखिए, अब हमने ये देखा कि भाई आपने जब ये प्रोग्राम चलाया होगा ना, तो क्लास के बाहर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया ए इक्वल्स टू लिंक लिस्ट, और लिंक लिस्ट के अंदर ही आपने ना ब्रैकेट में 30 को पास किया है पहले यूज़र ने। मगर यूज़र फॉर एग्जांपल इस तरीके से नहीं चाह रहा, वो ये चाह रहा है कि उसके पास एक एम्प्टी लिंक लिस्ट हो और वो पहला एलिमेंट ही पुश करवाए। सही है, वो एक एक करके एलिमेंट्स को पुश करवाता जाए। तो फिर वो कोड किस तरीके से लिखेंगे, अब हम वो कोड लिख के देखते हैं। अच्छा, अब देखिए ये हमारे पास कोड है जिसमें सबसे पहले यूज़र ने देखें ए इक्वल्स टू लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट जो है पहले स्टेप में बन जाएगी, एम्प्टी लिंक लिस्ट होगी, और उसके बाद यूज़र जो है वो पुश कराता जाएगा एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले हमने क्लास बनाई है, यहाँ पे सिर्फ एक चेंजिंग होगी, सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू नन। मतलब शुरू में जब आपके पास कोई नोड यूज़र ने दी ही नहीं है, लिंक लिस्ट बनाई है, तो अभी तो हेड कोई है ही नहीं ना, तो हेड जो है वो नन है। सही है। अब जब यूज़र पुश कराएगा तो पुश में वही सारी चीज़ें होंगी, हमारे पास न्यू नोड आएगी, न्यू नोड जो है वो आपके पास बन जाएगी। आपने क्या करना है, उसका नेक्स्ट जो है वो नन होगा, क्योंकि देखिए ये जो न्यू नोड आपके पास बनकर आएगी, इसके पीछे तो और कुछ है ही नहीं ना, तो वो सेल्फ डॉट हेड जो है पहले वाला हम कहते थे, तो वो नन हो जाएगा। अब सिंपल क्या हो जाएगा, और जो न्यू नोड आपने बनाई होगी उसको आप क्या कह देंगे, हेड कह देंगे। सिंपल क्या हुआ, आपने एक पुश कराई नोड, पुश का फंक्शन कॉल किया डायरेक्ट सेकंड स्टेप में, 40 आया, आपने इसको न्यू नोड कह दिया पुश फंक्शन के मुताबिक। सही है, सामने लिखा हुआ भी है। अब न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू सेल्फ हेड। अब सेल्फ हेड में हमने क्या रखा हुआ है, नन रखा हुआ है, क्योंकि शुरू में तो एम्प्टी लिस्ट है, हेड तो कोई है ही नहीं ना, हेड नन है। तो सिंपल क्या होगा भाई, नन को डाल दो इसके नेक्स्ट में, मतलब कि ये जो न्यू नोड का नेक्स्ट है, इसका ये जो है इसके पीछे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा, इसका नेक्स्ट पीछे नन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहले पीछे वाला ही हमारे पास नेक्स्ट होता था। अब सिंपल तीसरे में क्या होगा, ये जो न्यू नोड आपने बनाई है इसको हेड कह दो, और आगे पुश कराते जाएंगे तो यही काम कंटिन्यू होता जाएगा। इस तरीके से करके हमने अपना ये वाला जो है ना पुश फंक्शन देख लिया है। अब हम जो है ना इसका जो है ना आगे की जो पॉप वगैरह जो फंक्शन है उसको देख लेते हैं। अच्छा, अब देखें हमने जो है ना पुश का फंक्शन देख लिया है, अब हमें सिंपल क्या करना है, पॉप का फंक्शन देखना है। मगर पॉप के फंक्शन से पहले हम लोग एक और फंक्शन देख रहे हैं जो कि हमारे पास रीड का फंक्शन है। अब देखिए रीड का फंक्शन हमारे पास क्या करेगा कि वो हमें पूरे जो आपके पास लिंक लिस्ट होगी उसके सारे एलिमेंट्स जो है वो प्रिंट करके दे देगा, मतलब आपको जो है रीड करके दे देगा कि शुरू से लेके आखिर तक भाई इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो सिंपल मैं थोड़ा सा आपको पहले मैकेनिज़्म बताती हूँ किस तरीके से फंक्शन बनाएंगे। रीड करने के लिए आपको कोई इसको वैल्यू नहीं देनी, यूज़र को कुछ भी नहीं देना, तो उस फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा। सिंपल आपके पास एक हेड है, हेड जो है वो लास्ट वाली नोड होती है, तो आपने करंट नोड या कोई भी उसको नाम दे देना है हेड नोड को, हेड जो फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट वाली नोड है। ठीक है, अब सिंपल क्या होगा आपके पास कि आपने एक लूप चलाना है, क्योंकि आपको सारे एलिमेंट्स प्रिंट करवाने होंगे, और ये लूप कब तक चलना चाहिए, जब तक कि पहली नोड ना आ जाए। सही, ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट करवाने। ठीक है, तो पहली नोड आ गई, वो भी प्रिंट हो गई, फिर उसके पीछे गया, उसके पीछे गया तो हेड क्या होता है भाई, नन होता है, हमें ये बात पता है। तो हमने बोला कि भाई जब वो जो सेल्फ हेड है आपने उसको करंट नोड कह दिया फॉर एग्जांपल, फिर करंट नोड एक पीछे गई पीछे गई पीछे गई, वो 1 पे पहुंच गई, फिर उसके पीछे गई, तो हमने कहा कि भाई उसका जो हेड है वो नन था। तो जब आपके पास करंट नोड जो है वो नन जब तक ना हो जाए, जब तक ये लूप चलाओ, ठीक है, और प्रिंट करते जाओ करंट नोड के डाटा को। ठीक है, डाटा को प्रिंट कराते जाएंगे, सबसे पहले आखिरी का डाटा प्रिंट होगा, फिर उससे पहले का, फिर उससे पहले का, फिर उससे पहले का, और क्या करो हर दफ़ा में करंट नोड को अपडेट कर दो करंट नोड के नेक्स्ट से, मतलब पीछे वाले से। ठीक है, ताकि लूप जो है वो पीछे पीछे जाए, इस तरीके से चलेगा ये लूप। सही है, तो ये थोड़ा सा मैकेनिज़्म था। अब हम इसका फंक्शन देख लेते हैं। अब देखिए सिंपल ही हमारे पास रीड फंक्शन का कोड है, हमने यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया इस फंक्शन को, सिंपल ब्रैकेट के अंदर सिर्फ सेल्फ लिखा हुआ है। हमने जो सबसे आखिरी वाली नोड थी उसको हमने करंट नोड बना दिया CN। ठीक है, हमने एक लूप चलाया कि भाई ये पीछे पीछे जाएगी करंट नोड, पीछे पीछे कैसे जाएगी, हमेशा हमने करंट नोड को करंट नोड के नेक्स्ट से अपडेट करना है, नेक्स्ट जो है वो पीछे वाला होता है, ये बात आपको पता है। करंट नोड इक्वल्स टू करंट नोड डॉट नेक्स्ट, ये लास्ट लाइन लिखी हुई है लूप की, और ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि आपके पास करंट नोड जो है वो नन ना हो जाए। नन कब होगी, क्योंकि हमने पहले हेड को नन कहा था। ठीक है, जो 1 से पहले वाला हेड था, मतलब 1 के पीछे तो कुछ भी नहीं है ना, तो नन है। ठीक है,
अब सिंपल क्या होगा, हर दफ़ा में प्रिंट कर दो करंट नोड को। तो ये फंक्शन रीड करता है पूरे जो है ना आपकी लिंक लिस्ट को, जो कि एक स्टैक का बिहेवियर शो कर रही है, क्योंकि आप पुश कराते जाते हैं और अब जब पॉप करेंगे तो सबसे आखिरी एलिमेंट पॉप होगा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पे साइड पे वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैंने आपको बताई हैं नोट्स की जो है ना सूरत में, तो आप देख लें अगर आपको समझ आए। बाकी ये सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है। अब पॉप का फंक्शन लास्ट में देखें। पॉप का फंक्शन क्या करेगा भाई, आपको एक्सेस करके देगा एलिमेंट को। कौन से एलिमेंट को एक्सेस करके देगा, जो सबसे आखिरी में आपने डाला होगा और आप उसको क्या कह रहे थे, हेड कह रहे थे। ठीक है। और हेड के पीछे वाला नेक्स्ट था। सही है। अब देखिए सिंपल क्या हुआ, पॉप के फंक्शन के लिए भी हमें कोई आर्गुमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। हमने ब्रैकेट के अंदर सिर्फ सेल्फ लिखा हुआ है। उसके बाद हमने प्रिंट कराना है हेड को। हमें पता है आखिरी वाली चीज़ जो है वो हेड है, जो सबसे आखिरी में आपने न्यू नोड डाली है, आप पुश फंक्शन में उसे हेड कह रहे हैं, तो सिंपल हमें हेड ही चाहिए। तो पॉप में हमने क्या कराया, सिंपल हेड को प्रिंट करवाया। और अब वो चीज़ आपको उस स्टैक में से रिमूव भी तो करनी है, उस लिंक लिस्ट में से। तो आप कैसे रिमूव करेंगे भाई, जो नेक्स्ट था ना आपका हेड का नेक्स्ट, मतलब पीछे वाला नेक्स्ट, उसको अब हेड बना दो। तो हमने नेक्स्ट को हेड बना दिया दूसरे स्टेप में। और तीसरे स्टेप में साइज़ को एक कम भी कर दो। ये जो फंक्शन है ये साइज़ भी बताते हैं हमें, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, वैसे हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन की है। किसके ज़रिए, लिंक लिस्ट के ज़रिए। पिछला वाला जो काम था वो लिस्ट के ज़रिए था। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यही सारा काम क्यू के लिए भी करना है, मगर अगर आपको स्टैक समझ आ गया है तो क्यू के लिए करना इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है। ये हम लोग डायनामिक सेट्स पढ़े। डायनामिक सेट्स में देखिए सबसे पहले हमने यही पढ़ा कि हमें इंसर्ट किस तरीके से करना है। हमने पुश फंक्शन को देखा, उसके बाद हमने पॉप को देखा, हमने पुश के ज़रिए यही देखा कि भाई हम इंसर्ट किस तरीके से करते हैं और ये सारी चीज़ें। अब हम क्या करेंगे, क्यू की इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब देखें सिंपल क्यू में हमारे पास क्या लॉजिक होती है कि भाई हम लोग स्टैक में क्या किया करते थे कि जो आपके पास नोड्स होती थी उसमें जो आखिरी नोड हुआ करती थी आप उसको हेड बनाया करते थे, और उसके पीछे पीछे वाले रिवर्स ऑर्डर में वो आपके पास नेक्स्ट हुआ करते थे। क्यू में ऐसा नहीं होता। क्यू में आप लोग हेड जो है वो पहले वाले को ही रखते हैं, क्योंकि जब हमें एक्सेस करना होता है, डी क्यू करना होता है, तो हमेशा पहला वाला ही एक्सेस होता है। तो इसलिए हेड हम पहला वाला रखेंगे और नेक्स्ट जो है वो उसके आगे आगे आते जाएंगे। मतलब सिंपल अपेंड वाला फंक्शन होगा ये। सही है। मतलब उसी तरीके से अगर आप सोचना चाहें तो अब हम इसका कोड देख लेते हैं। अच्छा, देखिए आप सिंपल सबसे पहले एन क्यू का मैकेनिज्म जो है ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है 3 स्टेप्स के ऊपर। सबसे पहला काम हमें वही करना होता है। एन क्यू मतलब आप एंटर करा रहे हैं नोड को। सही है। तो आप सबसे पहले एक नोड क्रिएट करेंगे, अपनी जो लिंक लिस्ट है उसमें लास्ट नोड को सर्च करेंगे। सही है। और वाइल लूप के ज़रिए सर्चिंग का काम होगा। और तीसरा वो जो करंट नोड होगी जो आपने सर्च करा होगा, आखिरी आपको फॉर एग्जांपल थर्ड नोड मिल गई, आपने उसको करंट नोड कहा। ठीक है। मैंने एरो भी बनाया हुआ है थर्ड नोड से निकाल के CN तक। ठीक है। तो देख लें वो सेकंड स्टेप तक जो जा रहा है। तो सिंपल आपने थर्ड को सर्च कर लिया लूप चला के, 1 से आप लूप चलाना शुरू किया था, 3 तक आया, वो 3 को करंट नोड कहा। अब करंट नोड का जो नेक्स्ट है वो 4 है, उसमें 4 पे आपने वो नई वाली नोड लगा दी। तो ये आपके पास एन क्यू का फंक्शन हो गया। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। पहला वाला क्या है भाई, नोड क्रिएट करना। नोड क्रिएट करना हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, वही क्लास एज इट इज़ लिख दे, कुछ चेंज नहीं करिएगा। ठीक है। अब सिंपल क्या होगा, दूसरी वाली चीज़ करेंगे भाई, सर्चिंग का काम करना है हमने। तो मैंने एक लिंक लिस्ट बना दी है सबसे पहले तो। ठीक है। और हम लोग ये सपोज़ कर रहे हैं कि वो जो लिंक लिस्ट है ना वो पहले से लिस्ट बनी हुई है। ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पहला एलिमेंट ही NQ करवाएंगे। ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने स्टैक में किया था कि भाई आपके पास जब लिंक लिस्ट को आप कॉल करेंगे तो आप पहले अपना जो नोड का डाटा होगा फॉर एग्जांपल 30, तो आप पहले ही लिंक लिस्ट के साथ देंगे उसको। ठीक है। मतलब NQ में ही नहीं आप ऐसे करेंगे कि आपने कहा कि भाई पहले खाली लिंक लिस्ट बनाओ, उसके बाद NQ आप पहला जो एलिमेंट है वो करवा रहे हैं। नहीं, लिंक लिस्ट के साथ ही आप पहला एलिमेंट स्टैक की तरह ही उसको जो है ना एंटर करवा देंगे। आपने जो पहला वाला एलिमेंट एंटर कराया वो नोड वैल्यू
देखिए मैंने लिखा हुआ है, उसको हमने हेड बनाया है, पहला वाले को हेड बना दिया। अभी साइज हमारे पास क्या है 1 है। अब हम एन क्यू कराना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एन क्यू कराएंगे तो हमें जाहिर सी बात है कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी जो एन क्यू होगी। तो फंक्शन के साथ आर्ग्यूमेंट भी लिखा है जो कि मैंने वैल्यू लिखा है। पहले हम लोग डाटा बोल रहे थे, अब वैल्यू कह दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपल हमने उसको न्यू नोड कहा है, एन न्यू नोड को कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास दूसरी बन गई। फॉर एग्जाम्पल ऊपर देखते जाए, दूसरी बन गई, ठीक है। अब हमने उसको न्यू नोड कह दिया। अब करंट नोड में हमने किसको डाला है, सेल्फ डॉट हेड, मतलब पहली वाली नोड को, ठीक है। हमने एक लूप चलाया है कि भाई जब तक आपके पास करंट नोड का नेक्स्ट जो वो नन ना हो जाए, जब तक ये लूप चलता रहे, ठीक है। अब देखें, अगर 1 का जो नेक्स्ट है वो तो नन ही है ना, अभी तो आपके पास पूरी लिस्ट है ही नहीं, अभी तो आपने सिर्फ पहला एलिमेंट डाला था, ठीक है। अब आप दूसरा एन क्यू करा रहे हैं तो 1 का जो नेक्स्ट है वो नन है, कुछ भी नहीं है उसमें। तो सिंपल क्या होगा भाई, ये कंडीशन जो है वो हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हुई तो क्या होगा कि आपके पास जो है ना करंट नोड जो है, करंट नोड का नेक्स्ट जो है वो न्यू नोड हो जाएगा। मतलब कि आपके पास जो हेड था उसका नेक्स्ट आपने जो न्यू नोड एंटर कराई है उसको कह देगा वो। तो इस तरीके से करके एन क्यू होता जाएगा और ये हमारे पास इस कोड की लॉजिक थी। अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि भाई जो इसका हमारे पास डी क्यू का फंक्शन है वो बहुत ही ईजी है। आपने सिर्फ हेड को एक्सेस कर लेना है और कुछ भी नहीं करना, कोई लूप लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। सिंपल आप क्या करेंगे, एक फ़ंक्शन बनाएंगे और कोई आर्ग्यूमेंट भी नहीं देंगे। सिंपल आपके पास हेड जो है वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट कर देंगे आप हेड को, तो ये हमारे पास डी क्यू का फंक्शन हो जाएगा। इस तरीके से हमने ये स्टैक और क्यू की इम्प्लीमेंटेशन देखी है लिंक लिस्ट के ज़रिए, ठीक है। पिछली वाली वीडियो में हमने लिस्ट के ज़रिए देखी थी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिंगली और डबली लिंक लिस्ट के जो सारे फंक्शन होंगे उनको अलग अलग से देखना जो है वो स्टार्ट करेंगे।